संभल पुलिस ने धनवर्षा तांत्रिक गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पिछले 8 साल से शोषण और ठगी का काम कर रहा था। पैसों की बारिश होने का लालच देकर तंत्र मंत्र क्रिया करते गैंग कोड वर्ड सिस्टम के तहत काम करता था। झांसे में आए लोग बहन बेटियों को खुद गैंग के पास भेज देते। गैंग का खुलासा करने वाली टीम को एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने 25,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा की है। गैंग के पास से लड़के और लड़कियों के नग्न वीडियो, तंत्र विद्या की सामग्री, दुर्लभ प्रजाति के सांप, कछुए एवं उल्लू बरामद किए गए हैं। 21 मार्च को मिली थी शिकायत। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, धनारी कोतवाली पुलिस को बीते 21 मार्च को राजपाल नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उसे कुछ लोग तंत्र क्रिया कर घर से कहीं दूसरी जगह पर ले गए। किसी तरह वह मरणासन्न अवस्था में होने का बहाना बनाया और मौका मिलते ही भाग गया। मामले में किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया। पूरे मामले की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि यह बहुत बड़ा गिरोह है। 3 कोड वर्ड का करते थे इस्तेमाल। धन की बारिश होने का झांसा देकर लोगों को ठगता था। गिरोह में 3 कोड वर्ड कारीगर, मीडिया और आर्टिकल का इस्तेमाल होता था। गैंग में 2 टीम होती थीं। जो लोगों को फंसाते उसे मीडिया कहते, तंत्र मंत्र करने वाले कारीगर कहे जाते, लड़के लड़कियों और महिलाओं को आर्टिकल कहकर आपस में बात करते। गैंग के सदस्य एक फॉर्म भरवाते थे। लड़कियों को फॉर्म में अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होती थी। नाम, पता, उम्र, गोत्र, लंबाई, वजन, मासिक धर्म की तिथि के बारे में बताना होता था। नोटों से भरे कमरे का वीडियो दिखाते। गैंग के सदस्य जो मीडिया के नाम से बुलाए जाते थे वह लोगों को झांसे में लेते। नोटों से भरे कमरे की वीडियो सहित अंधविश्वास की कई चीज़ें दिखाते। बोलते हमारे साथ जुड़ोगे और गुरु तंत्र मंत्र करेंगे तो 5 करोड़ से 35 करोड़ तक रुपये मिलेंगे। लोग झांसे में आ जाते। गैंग के सदस्य लोगों से पैसे भी लेते। इनकी बातों में आकर लोग खुद ही अपनी बेटियों या घर की महिलाओं को गुरु के पास भेज देते थे। गुरु तंत्र विद्या के नाम पर लड़कियों, महिलाओं और लड़कों का शोषण करता। नग्न वीडियो बनाकर दूसरे लोगों को भेजता था। दर्जनों लड़कियों का किया शोषण। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश के एटा, आगरा, फिरोजाबाद सहित कई जिलों में सक्रिय रहा है। अब तक दर्जन लड़कियों, महिलाओं के साथ शारीरिक और आर्थिक शोषण भी कर चुका है। एसपी ने बताया, मामले में तंत्र मंत्र गिरोह के रिंकू, अजब सिंह, दुर्जन, संतोष, रघुवीर, आकाश, कप्तान सिंह, संजय चौहान, डीएन त्रिपाठी, जयप्रकाश, सोनू और लाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में सरकारी नौकरी वाले भी शामिल हैं। एक रेलवे में स्टेशन मास्टर भी पकड़ा गया है। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए। और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप भी थी वो बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चेन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के का डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग 2 मुआ सांप को भी यूज़ करते हैं, उल्लू को भी यूज़ करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज़ करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोड नेम है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है।
जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं, या फिर कई महिलाएं जो अपने स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोज भी बना के डालते हैं, जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियो बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं, तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। और इस तरीके से ये शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है, जिसमें मीडिया जिसको गिरोह के सदस्य उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं, तो इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा एक कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले हैं, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन हैं। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सब के भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीज़ें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना धनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। सर, इसमें सवाल है, तो गैंग कब से ऑपरेट हो रहा था, कितने मनुष्यों और कितने अब तक सामने आए लड़के लड़कियां जिनसे सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं? और ये गैंग जो है पिछले 7-8 साल से ऑपरेट कर रहा है और इसमें कई दर्जनों लड़कियों के शोषण होने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक पुलिस को एक लड़की का ही स्टेटमेंट है वो मिल पाया है। पुलिस द्वारा प्रयास किया जाएगा कि अन्य जो जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है उन लोगों की डिटेल पुलिस को मिले। गैंग का मुख्य कार्यक्षेत्र एटा, आगरा, फिरोजाबाद की तरफ रहा है। यहाँ के एक व्यक्ति को उठा लिया गया था, उस व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में पुलिस ने ये आगरा में ही अपने ही आवास में विभिन्न प्रकार के डाक कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट जला के वहाँ लोग नोट्स वगैरह दिखा के इस तरीके का कार्य करते हैं। कुल मिला के अभी तक 7 से 8 सालों में जो अभी कितनी लड़कियां हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया लगभग, या फिर उसमें माइनर भी हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया? बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि माइनर किसी भी लड़की का शोषण ना हो, क्योंकि इनको पता है कि बाद में चाहे कंसेंट, क्योंकि माइनर की कोई कंसेंट नहीं होती है। और इस केस के अंदर वो लड़की पहले से अपना स्वयं का सारी डिटेल वो प्रदर्शित करती है, उसकी सारी डिटेल मंगवाते हैं वो, उसकी हाइट, उसकी एज, उसका वेट और अन्य तमाम डिटेल्स, मोल्स वगैरह की सारी डिटेल मंगवाने के बाद में जब उसकी कंसेंट होती है, उसके सारे फॉर्म्स भरवाते हैं, उसके बाद में उस तरीके से उसको प्रलोभन में दिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली नंबर्स हैं कि अभी तक कोई अप्रोक्सीमेट नंबर दे पाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने कई दर्जनों बच्चियों या महिलाओं जो है उनके साथ सर, एक चीज और, आपने कहा मोबाइल से वीडियोस वगैरह भी या कुछ और चीज, तो ऐसे कोई वीडियो दुनिया जो उन्होंने बनाए उस वजह से कि मान लीजिए मतलब कोई धनवर्षा नहीं हुई तो लोग इनको इनके पास आ शिकायत करें तो ब्लैकमेल किया जा सकता है? बिल्कुल, इनके पास से ऐसे वीडियो बनवाए जाएंगे ताकि जन जागरण में ये जागृति हो कि इस तरीके के जो ठग है समाज में व्याप्त हैं। ये यंग बच्चियों के साथ में या बच्चों के साथ में उनका शोषण भी करते हैं, धन का भी शोषण करते हैं। और लोगों को भी इस प्रकार का मैसेज आना जरूरी है कि ऐसे अंधविश्वासी, लालची और ठगी लोगों के धन वर्षा के गिरोह के अंदर चंगुल में ना फंसे।